पहली गेंद और इसको कट कर दिया और गेंद चली गई पॉइंट बाउंड्री की तरफ। 4 रनों से शुरुआत। परमार स्वीट्स बाउंड्री फॉर यू। थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद ऑफ साइड में खेल करके 1 रन पूरा किया। आज राजेश परिहार के साथ सुरेश वो जो है एज ए ओपनर आए हैं। डीजे वाले बाबू थोड़ा सा इसका साउंड बढ़ा दें, थोड़ा कम है। थोड़ी सी ऊपर से निकल गई गेंद कवर्स की ओर और गेंद सीमा रेखा के बाहर। एक और परमार स्वीट्स बाउंड्री। अशोक भाई परमार ही नाम है इनका। सुरेश परमार को वो ज्यादा मौके अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिले, इसलिए आज जो है उनको थोड़ा सा ऊपर भेजा गया है। बल्ला पहले चल गया उनका, पुल करना चाहते थे, शॉट थोड़ा जल्दी खेल गए वो। मौका था बड़ा हिट लगाने के लिए। इस बार इसको दिशा दे दिया, गेंद चली जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। एक और परमार स्वीट्स क्रिकेट वाले क्रिकेट वाड़ी जो है चौक पर वहां पर, तो तीसरा बाउंड्री ये है। बड़ा ही अजीबो गरीब, पहले वो स्विच हिट करने की कोशिश, फिर उसके बाद जब देखा कि गेंद ऊपर है, इसलिए जो बड़ा स्ट्रोक्स लगाना चाहते थे वो उन्होंने नहीं लगाया। ओवर समाप्त। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन। तो परसों पहले क्वालिफायर मुकाबले में ऑलरेडी जो लक्ष्मी नगर पैंथर्स फाइनल में पहुंची, और लक्ष्मी नगर पैंथर्स ने जो है एक अच्छी टीम को हराया, एनसीसी, जो उनके लिए आज जो है, चूंकि आप जब टॉप 2 में पहुंचते हैं तो आपके लिए संभावनाएं एक एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। अच्छा स्ट्रोक, सेंसिबल क्रिकेट। बहुत इंपैक्टफुल बैट्समैन है अपने टीम के लिए, उनका विकेट पे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज ए ओपनर खेलते हैं कम से कम 10 ओवर के मुकाबले में। सीधा वहां पे मिड ऑफ पे गई, कोई रन नहीं।
कम से कम वो जो है कम से कम 7-8 ओवर तक जो है बल्लेबाजी करें। खास करके राजेश परिहार 3 डायमेंशन प्लेयर हैं, उनके पास हर तरह के स्ट्रोक्स हैं उनके पास। थोड़ी सी धीमी गति गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ। भाग्यशाली रहे कि बल्लेबाज पहले थोड़ा कमिट हो गए थे वो। जोरदार अपील, लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं। और इस तरह के जब तक आपके पास कोई डिसीजन रिव्यू सिस्टम या फिर जाकर टेक्नोलॉजी ना हो, ऐसे कॉट बिहाइंड को देना एक तरह से बहुत मुश्किल है नेकेड आई पर। इस बार अपने रीच का इस्तेमाल किया और अच्छा निर्णय, क्योंकि ये वक्त जो है अननेसेसरी रनआउट का नहीं है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19-19। थोड़ी फंबल हुई और एक रन बनाने का मौका मिला। स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन मिड ऑफ के क्षेत्र पर। आखिरी ओवर इस पावर प्ले का। इस बार कवर्स के ऊपर से गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई, अच्छा स्ट्रोक।
बड़ा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के ऊपर से, ताकत और नजाकत दो। सुरेश परमार, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इस बार इसको स्विच हिट किया, रिवर्स हिट कह सकते हैं आप। तो पहले 3 ओवर में 38 रन बने। दूसरा क्वालिफायर मुकाबला पुणे घांची प्रीमियर लीग, 5वां सीजन है। स्पॉन्सर्ड बाय पीजीपीएल कमेटी पुणे। दस टीमों ने हिस्सा लिया यहां पे। लायंस क्लब, सिंगर टायर, एनसीसी 11, स्टार क्लब, घांची लायंस, ऑन्स, लायंस क्लब बी, रॉयल 11, लक्ष्मी नगर पैंथर्स। राइजिंग स्टार हैं एक्चुअली वो। तो घांची समाज के सबसे बड़े गौरव की अगर हम बात करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे घांची समाज से ही बिलोंग करते हैं। मितेश बोराना, नए गेंदबाज। बहुत बड़ी एक तरह से गर्वान्वित होती है घांची समाज जब प्रधानमंत्री मोदी का नाम इसमें आता है। यशस्वी प्रधानमंत्री में से एक, दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक इस समय।
लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, वाइड का इशारा। मितेश बोराना ने शुरुआत की। 39 3 विकेट 3 ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले जो होता है, अब शायद फील्डर और बॉलर दोनों के लिए जो है थोड़ी संभावनाएं थोड़ा ज्यादा होगी, फील्ड फैलेगा। इस बार ऑफ स्टंप पे खेला इसको स्वीपर कवर की ओर। एक रन से दोनों ही खिलाड़ी संतुष्ट। एक अच्छी शुरुआत हुई है, 14 गेंद पर 30 रन बने हैं। जरूरत इस बात की है कि यहां से जो है प्लेटफॉर्म बड़ी शानदार हुई है, इसको कैपिटलाइज करें इस शुरुआत को। सुरेश 14 गेंदों पे 30 रन बना के नॉट आउट है, 6 चौके और 1 छक्के की बदौलत। खराब गेंद लेग स्टंप के बाहर, पूरा समय था। सहयोगकर्ता टीम जर्सी के भामाशाह श्री भीकाराम जी, विजय लक्ष्मी फूड्स के। इस बार इसको बहुत अच्छा कैच, बहुत अच्छा कैच, मिस टाइम हुआ, बल्ले का किनारा लगा, रिवर्स हिट करना चाहते थे और एक बड़ा विकेट सुरेश परमार के रूप में गिरा। यहां पे पहला विकेट यहां पे गिरा, 44 के स्कोर पे पहला विकेट। तो हम अपने जो भामाशाह हैं आजीवन सहयोगकर्ता, उनका कुछ नाम उनका अनुसरण कर लें। श्री भीकाराम जी परिहारिया, श्री घीसाराम जी परिहारिया और श्री भूराराम जी परिहारिया, विजय लक्ष्मी फूड्स की तरफ से आप सभी का स्वागत और शुक्रिया कि आप जो हैं हमारे साथ इस पीजीपीएल के साथ जुड़े रहे। आधार स्तंभ जो है हमारे भोपा जी श्री सुरेश जी सोलंकी, कोटवाल श्री पारस जी सोलंकी। जो पूरी पीजीपीएल की जो कमेटी जो है वो जितेंद्र परमार, लक्ष्मण परिहार, नितिन परमार, गलेश सोलंकी, रमेश सोलंकी। नीची रही गेंद, इसको मारना चाहते थे नए बल्लेबाज जो हैं महेश, आज कप्तान की भूमिका में, बड़े एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं। सूरत, गुजरात, मुंबई, पालघर, कई जगह पे इन्होंने क्रिकेट खेली है। जो नेचुरल एंगल हो रहा है शायद उसको काउंटर नहीं कर पा रहे हैं और थोड़ी सी नीची रह रही है गेंद, और पहले गेंद से ही जो है क्रॉस बैटेड स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। और हम आगे बढ़ते हैं अपने पीजीपीएल कमेटी की ओर। श्री सागर सोलंकी, नीलेश परमार, श्री दिनेश परमार, राज परमार, कुमार सूरज परमार। इस बार रिवर्स हिट, एक रन और स्कोर बढ़ता हुआ 45। 4 ओवर की समाप्ति, बड़ी शानदार ओवर रहा। इस ओवर में बहुत ज्यादा रन नहीं बने, मात्र 7 रन जो है खर्च किया और एक बड़ा विकेट मितेश बोराना निकालने में कामयाब रहे। 45 पर 1, 4 ओवर की समाप्ति के बाद जो गणपति आरती के भामाशाह जो शुरुआत दिन जो हुई थी, परमार ट्रेडिंग कंपनी डांगे चौक के श्री नितिन जी परमार, महेश हार्डवेयर लक्ष्मीनगर पर्वती की श्री सोहनलाल जी डोवा जी भाटी। मैन ऑफ द सीरीज के जो भामाशाह हैं कुमार आर्यन, सुधाराम जी राठौड़, सोजत सिटी श्री अक्षय ट्रेडर्स निगड़ी पुणे की तरफ से, और साथ में जो है कुमार प्रकाश सुरेश जी परिहार मनिहारी, खेतला जी सुपरमार्केट निगड़ी पुणे की तरफ से है। आपको मैन ऑफ द सीरीज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के भामाशाह हैं प्रकाश और आर्यन।
इस बार ऑन साइड में खेला, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में गेंद, 1 रन। अच्छी फील्डिंग वहां पे। मनीष नए गेंदबाज, 46 पर 1। इस बार स्लॉट में गेंद थी, बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया। हेलीकॉप्टर को उड़ाना चाहते थे लेकिन वो जगह नहीं थी उस लेंथ पर, वो स्लॉट पे वो जो चाहते थे, जो आर्क चाहिए था वो नहीं थी। अच्छी सधी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पे। सैंतालीस 47, 1 विकेट के नुकसान पे। 5वां ओवर चलता हुआ, 4.2 ओवर। फुल टॉस, खराब गेंद। शायद मेरे हिसाब से अपने आप से नाराज होंगे वो। एक तो फुल टॉस ऊपर, और अभी अगली गेंद जो होगी फ्री हिट भी मिलेगी। तो मैन ऑफ द मैच के जो भामाशाह है उनका नाम मैं ले लूं जरा। श्री विनोद सोहनलाल जी पवार खैरवा, देवलक्ष्मी हार्डवेयर इलेक्ट्रिकल्स सोमाटने फाटक की तरफ से, और श्री राकेश सोहनलाल जी पवार खैरवा, देवलक्ष्मी हार्डवेयर इलेक्ट्रिकल सोमाटने फाटक की तरफ से। फुल टॉस गेंद, खराब गेंदे कर रहे हैं यहां पे। फुल टॉस इसके पहले जो जल व्यवस्था जो है इस गेंद के बारे में बाद हम बताएंगे। जल व्यवस्था के जो भामाशाह हैं, पानी के जो भामाशाह। अच्छी गेंद, थोड़ी सी उस बार ऊपर पटकी हुई। जो 2 फुल टॉस था, कहीं ना कहीं थोड़ी सी खराब गेंद थी और उसका पूरा फायदा उठाया। जब आपको मौके मिले तो उसको जो है भुनाने में आप जो है आपके पास मौका होता है। अगर आप उसको चूके तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इस बार इंतजार किया, कट किया, अच्छी फील्डिंग, 1 रन और स्वीपर कवर कर, और 2 रन यहां पे दौड़ लगाए। बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, वो कट और पुल बड़ी शानदार करते हैं राजेश। जो जल व्यवस्था के भामाशाह हैं श्री गिगलेश जी, गणेश जी राठौर, हरियाणवाड़ा जिगर प्लास्टिक वारजे पुणे की तरफ से। एक और रन ऑफ साइड में, स्कोर बढ़ता हुआ 62, और साथ में श्री हरवंद जी, गणेश जी राठौर, हरियावाड़ा पीयूष प्लास्टिक वारजे मालवाड़ी पुणे की तरफ से। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 62 62, 1 विकेट के नुकसान पे। चाय के जो भामाशाह हैं श्री मनीष जी भूरा राम जी गहलोत, रामदेव टी कंपनी हडपसर पुणे, और श्री कैलाश जी परिहारिया पाली सरोवर सुपरमार्केट धनकौड़ी पुणे की तरफ से। तो 5 ओवर में 62 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। 6 और 4 के जो भामाशाह हैं श्री बाबूलाल जी स्वर्गीय कुपा जी नकुम परमार बंधु मिठाई वाले, जो क्रिकेटवाड़ी चौक पे है, उन्हीं की तरफ से 5 एटिया। श्री सोहनलाल जी भंवरलाल जी नकुम परमार, बेस्ट बैट्समैन के जो भामाशाह हैं, भंवरलाल जी नकुम परमार, भंवर ट्रेडर्स नांदेड़ फाटा 5 एटिया, बेस्ट बैट्समैन के भामाशाह हैं सोहनलाल जी। बेस्ट बॉलर के जो भामाशाह हैं श्री वनाराम जी स्वर्गीय आदाराम जी सोलंकी, दीपक सुपरमार्केट क्रिकेटवाड़ी केनपुरा। बेस्ट विकेट कीपर के जो भामाशाह हैं श्री गणेश स्वर्गीय मुन्नालाल जी परिहार, युवा ग्रुप एंड सर्विसेज, अंबेगांव मुंडारा। मेडिकल किट के जो भामाशाह हैं श्री दिनेश कुमार, गणेश राम जी बोराना, भगवती ग्लास नरहे डूडसी जालौर। और खेल सामग्री जिसे बैट बॉल क्रिकेट विकेट
ये सब जो गेंदें आती हैं उसके जो भामाशाह हैं श्री ताराचंद स्वर्गीय जेठाजी भाटी, ईश्वर सुपरमार्केट कस्तूरी चौक सारडी की तरफ से है। जो स्पेशल जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका मैं कुछ नाम ले लूं। श्री रामलाल जी स्वर्गीय पकाराम जी नकुम परमार, मनीष फूड्स वड़गांव बुद्रुक, श्री कमलेश कुमार शंकरलाल जी परमार सुमेरपुर, खुशी होम शॉपी पिंपले सौदागर, श्री दिनेश कुमार तुलसाराम जी परिहार सुमेरपुर सरस्वती सुपरमार्केट बावधान, श्री दलपत जी पताराम जी भाटी वाली हनुमान ट्रेडर्स डांगे चौक, श्री मोतीलाल जी स्वर्गीय भैरा जी सोलंकी आसन घांचियान, वैभव क्रिएशंस कालेवाड़ी फाटा, श्री हरीश जी घीसाराम जी बोराना भीमा लिया जनता हार्डवेयर सोमाटने फाटा, सिरवी परमार एंड एसोसिएशन चार्टर अकाउंटेंट सीए जो आपको गंगाधाम चौक बेबेवाड़ी कोंडवा रोड पे भी आपको उनका एड्रेस मिल जाएगा। श्री विक्रम जी शंकरलाल जी परमार करोना, ये हमारे कुछ जो है विशेष भामाशाह हैं। साउंड जो हमारी आवाज आपके पास जाती है उनके भी भामाशाह हैं। शॉट ऑफ लेंथ गेंद, इसको पुल कर दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों की पहली। जी देवड़ा स्विफ्ट मैट्रेस, लायंस क्लब ए के जो हैं स्पॉन्सर हैं, और रॉयल 11 क्रिकेट क्लब के जो हैं श्री गिगलेश जी राठौर, घांची लायंस औंत के श्री नारायण लाल जी परिहार। थोड़ा सा सफल करने की कोशिश की, फिर इसको ऑफ स्टंप पे कवर्स की ओर खेला और 2 रन लेने में कामयाब। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, स्कोर बढ़ता हुआ 70। लायंस क्लब बी के जो स्पॉन्सर हैं श्री दिनेश जी बोराना, लक्ष्मीनगर पैंथर्स के श्री अशोक जी परिहार, तो अशोक जी परिहार लक्ष्मीनगर पैंथर्स के ये स्पॉन्सर हैं। इस बार इसको कवर्स के ऊपर से उठा के मारने की कोशिश, थेरगांव स्टर्नर्स के जो स्पॉन्सर हैं श्री नितिन जी परमार, परमार ट्रेडिंग कंपनी डांगे चौक, राइजिंग स्टार 11 के श्री हेमाराम जी परिहार, और सिंगर टाइगर्स के श्री दिनेश जी परमार, और स्टार क्लब भी एक टीम है। भोजन व्यवस्था के जो हमारे जो भामाशाह हैं श्री भंवरलाल जी बोराना, श्री धनराज जी परमार, श्री मदन लाल जी परमार, श्री भगीरथी जी सोलंकी, पोलाराम जी परिहार, श्री श्रवण जी बोराना, श्री वस्तीमल जी बोराना, श्री पोलाराम जी परमार, श्री पूनाराम जी नकुम परमार। एक बार फिर से इसको ऑफ साइड में खेला। हालांकि राजेश रन लेना चाहते थे लेकिन शायद महेश ने उनको मना किया कि अच्छा इसको चल रहा है, ज़्यादा हड़बड़ाहट की ज़रूरत नहीं है। स्कोर बढ़ता हुआ 75-75। श्री पूनाराम जी नकुम परमार, श्री सुरेश जी परमार, श्री मनोज जी सोनी, ये भोजन
के जो हमारे भामाशाह हैं, इस बार इसको रिवर्स जी परमार, अच्छा स्ट्रोक, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक्स उड़ाने की कोशिश, लेकिन दोनों खिलाड़ियों के बीच में से कि आप हमारे पीजीपीएल आपके सहयोग से जो है इस 5वें सीजन को भी हम जो है सफल आयोजन करने में कामयाब रहे हैं अभी तक। आधार स्तंभ में हम आगे भी बढ़ते हैं। श्री नितिन जी स्वर्गीय भंवरलाल जी परमार, वनाराम जी स्वर्गीय अदाराम जी सोलंकी, श्री कैलाश जी हरिराम जी परिहारिया, श्री बाबूलाल जी स्वर्गीय कुपा जी नकुम, ताराचंद जी स्वर्गीय जीता जी भाटी, प्रवीण कुमार जी शंकरलाल जी परमार, दिनेश कुमार जी तुलाराम जी परिहार, श्री रामलाल जी स्वर्गीय पकाराम जी नकुम, जो हमारी जो पीजीपीएल जो कमेटी है उनका मैं नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके इस शानदार टूर्नामेंट को आयोजन करने में अपनी बड़ी भूमिका अदा की है। तो 6 ओवर की समाप्ति का 83 पर 1, शॉर्ट ऑफ लेंथ ही कट करना चाहते थे, पॉइंट पे फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं, 83 पर 1। जितेंद्र जी परमार, लक्ष्मण जी परिहार, श्री नितिन जी परमार, श्री गणेश जी सोलंकी, रमेश जी सोलंकी, श्री सागर जी सोलंकी, श्री नीलेश नकुम परमार, श्री दिनेश जी परमार, श्री कुमार राज परमार, और इस बार इसको पुल कर दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन, परमार स्वीट्स बाउंड्री भी नाम ले लूं। स्कोर बढ़ता हुआ 89, 89 पर 1। जीतू परमार, सुरेश परिहार, कुशाल परिहार, दीपेश भाटी, कमलेश नकुम, दिनेश सोलंकी, विकास परमार, महेंद्र सोलंकी, नितिन भाटी, राकेश परिहार, आकाश परिहार, भावेश नकुम, प्रशांत सोलंकी, ऋतिक परिहार, जगदीश परमार। इस बार ऑन साइड में गेंद, एक और रन, स्कोर बढ़ता हुआ 90, 90 फॉर 1, 6.3 ओवर्स। प्रेम भाटी, विजय परिहार, भरत सोलंकी, रोहित परमार, गोविंद सोलंकी। इस बार इंतजार किया और फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से 4 रन। पंद्रह गेंदों पे 32 रन। राजेश एक बार फिर से हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश, थोड़ा सा शायद, और अच्छी बात है कि एक एक्सपीरियंस काम आ रहा है महेश का यहाँ पे, कि ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं। ओवर समाप्त, 7 ओवर की समाप्ति, 101 रन 7 विकेट। मैं कह रहा था आपको जब पहला दूसरा ओवर चल रहा था कि 7 ओवर में 101 रन,
कि कम से कम राजेश परिहार जो है 7-8 ओवर तक बल्लेबाजी करें। देखिए, और पार्टनरशिप डेवलप हुई है, सामने से रन बन रहा है, और उसके बाद जो है वो खुद जो है उनका स्ट्राइक रेट जो 213 का है। लेकिन महेश ने आकर के पूरी तरह से जो है, जो पूरी तरह से जो आप इस पार्टनरशिप की नक्शा ही बदल डाली है। 22 गेंदों में उन्होंने 12 गेंदें खेली है, 57 में से उन्होंने 32 रन अकेले बनाए हैं इस पार्टनरशिप में। 101 रन, 1 विकेट, 7 ओवर की समाप्ति के बाद मितेश बोराना को वापस बुलाया गया है। और मेरी समझ से बाहर है कि इनको इतना देर क्यों लगा, शायद पहले बुलाना, शायद गेंदबाजी में परिवर्तन होगी। तो पिछले 2 ओवर में 39 रन, 39 रन बने हैं। 12 गेंदों पे 39 जो बने हैं, वो कहीं ना कहीं जो है एक इस 100 रन को बनाने में बड़ी भूमिका अदा की। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, समझ से बाहर है कि इतनी देर गेंद हवा होने के बाद भी आप पॉइंट पर से, बैकवर्ड पॉइंट से आप पहुंचे कैसे नहीं वहां पे। कंप्लीट एरर इन मिस जजमेंट जिसे कह सकते हैं आप। जरा देखिए, शायद उन्हें चोट लगा है। प्लीज कोई कमेटी के लोग हैं तो, या फिर जाकर कोई डॉक्टर्स अवेलेबल हैं तो जाए। इस बार
तो स्कोर बढ़ता हुआ 107 रन। अच्छी गेंद, पहली उतनी देर के बाद मैं देख रहा हूं कि एक जो ऊपर पटकी हुई गेंद थी और इसको अक्रॉस द लाइन, जो जो डेप्थ ऑफ द क्रीज जो इसका इस्तेमाल करना चाहते थे, अक्रॉस द लाइन पे मिस कर गए वो। रेयर डॉट बॉल आप कह सकते हैं। 107 रन, एक विकेट। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर इसको कट करने की कोशिश, वहां फील्डर मौजूद वहां पे। थोड़ी सी आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि एनसीसी की टीम थोड़ी सी आज ऑफ कलर नजर आ रही है, कंधे थोड़े झुके हुए हैं, क्योंकि सामने जो है रन काफी ज्यादा बन रहे हैं। अगर 140 145 अगर बन जाते हैं तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा स्ट्रोक अलोंग द कार्पेट, लॉन्ग ऑन की ओर, और मेरे हिसाब से शायद तैयार नहीं थे। आप कह सकते कि वो कैलकुलेटेड होके खेल रहे कि आखिरी गेंद थी कि चलो स्ट्राइक पे खुद ही रहे, इसलिए दूसरे रन के लिए ट्राई नहीं किया उन्होंने। नहीं तो जनरली विकेटों के बीच में काफी तेज दौड़ते हैं राजेश। 8 ओवर की समाप्ति, 109 रन। पिछला ओवर एक अच्छा ओवर रहा, मात्र इसमें ज्यादा रन बने नहीं, अब मात्र 8 रन बने हैं। एक समय ऐसा लग रहा था कि 140 145 बनेगी, अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हालांकि अभी भी 130-35 यहां से बन सकते हैं, 3-4 बड़े स्ट्रोक्स अगर लग गए। तो इसमें से जो टीम जीतेगी, दोपहर बाद हम लोग जो है उनके साथ ये जो है लक्ष्मी नगर पैंथर्स के खिलाफ जो है फाइनल खेलेगी। मितेश बोराना, इस बार शॉर्ट ऑफ लेन ज्यादा। अच्छी गेंद, थोड़ी सी बैक ऑफ द लेन थी और ये 2 रन लेना चाहते थे। ज्यादातर अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं, इसलिए वो जो दो और विकेटों के बीच में काफी तेज भागते हैं। इनके रनिंग बिटवीन द विकेट से काफी मैं इंप्रेसिव हूं, और मैं आपको बता रहा कि 360 डिग्री डायमेंशन प्लेयर हैं ये। इस बार इसको पुल कर दिया है, गेंद चली जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर। परमार स्वीट 6। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, इसको पुल कर दिया। खराब गेंदबाजी कह सकते हैं आप। यहां पर 129, 129।
एक और अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड पे, लॉन्ग ऑन की ओर 2 रन लेने में कामयाब रहे। ओवर समाप्त। एक गेंद शायद बची हुई है, क्षमा करें। 131 रन। कौन कहता है मितेश बोराना शुरू में मात्र 7 रन दिया था, बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। 25 रन पिछले ओवर में बने और सारे 25 रन जो हैं राजेश परिहार ने इनके बनाए, इनकी गेंदों पे। 22 गेंदों पे 58 रन बना के नॉट आउट हैं वो, और 17 गेंदों पे 39 रन। महेश ने आज एक बेहतरीन कैमियो इनिंग, मैच डिफाइनिंग पार्टनरशिप कह सकते हैं। कप्तान की पारी, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आज बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच के साथ। आज थोड़ी सी ठहराव है इन दोनों बल्लेबाजों, आज हड़बड़ाहट नहीं दिख रही है। जगदीश शायद उनको गेंदबाजी बुलाया गया है। लो फुल टॉस में कन्वर्ट तकरीबन हुई और गेंद सीमा रेखा के बाहर। कौन कहता 3 for 4 runs। इस बार सही ढंग से बल्ले पे आई नहीं, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन भी लेंगे। एक 140, 24 गेंद पे 64 रन। बड़ा स्ट्रोक्स जो लगाने की कोशिश कर रहे थे वो शायद हुआ नहीं। 2 रन यहां पे मिलेंगे। 142। बहुत ज्यादा। एक और 2 रन। 148। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा महेश ज्यादा स्ट्राइक पर रहते, क्योंकि काफी अच्छा दौड़ लगा रहे, काफी थक चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एग्जॉस्ट एक होता है, तो इसलिए शायद बल्ले पे सही ढंग से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। 148 रन, आखिरी गेंद। 72 नॉट आउट, 72। लेग बाई का इशारा।
एक रन, 149, 150 रनों का टारगेट रहेगा एनसीसी नरहे 11 के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले 13 गेंदों पे 41 रन बनाए हैं अकेले। पिछले 13 गेंदों पे महेश को कोई स्ट्राइक नहीं। पूरे 13 का 13 गेंद जो है राजेश परिहार ने खेले। 41 रन बनाए अपनी टीम के लिए, 149 एक। शायद मुझे लग रहा है कि उन्हें पानी की जरूरत है। पप्पू भाई जरा देखिए, शायद उन्हें एग्जॉस्ट ऐसा कुछ ऐसा नजर आ रहा है वो, क्योंकि काफी उन्होंने दौड़ लगाई है, कम से कम 8-10 बार उन्होंने दौड़ लगाई है पिछले 12-13 गेंदों पे। कोई दूसरे टीम मेंबर भी जरा साथ दे, शायद मुझे लग रहा है कुछ सीरियस इंजरी भी शायद हुई है, इलेक्ट्रॉल वगैरह है तो शायद कुछ हेल्प करें। कुछ भी जो है पानी के साथ अगर कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह कुछ भी है तो उन्हें देख, कि मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सर्शन हुआ है वहां पे, क्योंकि इस धूप में बैटिंग करना भी एक बड़ा चैलेंज है। थोड़ा सा हवा वगैरह भी देते रहे तो ज्यादा उनको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। तो 150 रनों का टारगेट रहेगा। शुरुआत बड़ी शानदार हुई थी। टॉस जीत करके पहले जो है फील्डिंग करने का निर्णय लिया एनसीसी 11 नरहे ने। सुरेश परिहार ने आज परमार ने एक शानदार शुरुआत की, 16 गेंदों पे 34 रन। लेकिन जो पिक ऑफ द बैट्समैन रहे वो 28 गेंदों पे 72 रन। मिश्र लाल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो एक्चुअली उनका नाम राजेश परिहार है। और महेश पिछले 13 गेंदों पे उन्हें स्ट्राइक नहीं मिला, 17 गेंदों पे 39 रन बना के नॉट आउट रहे। जो शानदार बॉलिंग जो जिन्होंने जो है एकमात्र विकेट 2 ओवर में 32 रन देके मितेश बोराना रहे। उनकी आखिरी ओवर जो थी वो थोड़ा सा ज्यादा महंगी हो गई, नहीं तो बड़ी शानदार गेंदबाजी किया उन्होंने। तो 150 रनों का टारगेट, मैं थोड़ी देर के बाद वापस आऊंगा आपके पास।
कि अलायंस क्लब की टीम जो है मैदान में उतरे और दो बल्लेबाज जो एनसीसी के वो तैयार रहे। पप्पू भाई अपने जो खिलाड़ियों को जो है मैदान के अंदर भेजे। थोड़ा सा पानी छिड़के। हम लोग कई दिनों से ये बात बोल रहे हैं, शायद जो है उनको खबर नहीं लग रही है। लक्ष्मण जी, गणेश भाई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शायद इनके जो ग्राउंड जो मैनेजमेंट के जो डायरेक्टर हैं उनको आप ये कंप्लेन कर सकते हैं कि 4-5 दिन से कंटिन्यू में ये बात बोल रहे हैं। उन्होंने पानी शायद अभी तक यहाँ पे फेंक छिड़का नहीं है, वो बड़ी धूल आती है। डे 1 से ये बात बताई जा रही है, शायद उन्होंने ये दीपक और भंवर भाटी, दो बल्लेबाज।
और पहली ही गेंद से जो दीपक एक अलग अंदाज में लो फुल टॉस, बड़ी शानदार गेंद। क्योंकि उन्होंने जो अपना स्टांस है जो शुरू से ही जो है बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर कर रखा हुआ है, तकरीबन ऑफ स्टंप से और उसके आसपास बाहर खड़े हैं वो, जो जनरली जो हम लेग गार्ड लेते हैं उनसे बिल्कुल अलग वो। भरत थे फील्डर, थोड़ा सा फंबल हुआ लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं, 1 रन से खाता खुला। दीपक इस टूर्नामेंट में 122 रन बना चुके हैं अभी तक। बड़े इंपैक्टफुल प्लेयर हैं अपने टीम के लिए। थोड़ा सा मिसफील्ड, ये दूसरी दफा है कि जब वहां पे गेंद थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है। सही ढंग से बल्ले पे आई नहीं। रोकने में कामयाब रहे फाइनल की तरफ। 1 रन और 2 रन दौड़ के पूरा किया, 4 रन हुए। One bounce, 4 runs, straight down the ground. First 4 of this inning, 8 run. परमार स्वीट्स बाउंड्री दीपक के बल्ले से। क्लीन बोल्ड हो गए, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर से ही वो स्टांस ले रहे थे और एक स्टंप में गेंद आई, ऊपर पटकी हुई गेंद। फुल टॉस, थोड़ी देर गेंद हवा में थी लेकिन कवर्स के बगल से निकली है गेंद सीमा रेखा के बाहर। एक और चौका। परमार स्वीट्स बाउंड्री फॉर यू। काउंटर अटैक ऐसा नजर आ रहा है दीपक के आउट होने के बाद। पहले 8 गेंद पे 18 रन, 1 विकेट। इट्स ऑल हैपनिंग ऑलरेडी। 52 गेंदों पे 132 रनों की जरूरत। इस बार पीछे हट के जगह बना के मारने की कोशिश, स्ट्रोक के लिए बिल्कुल जगह नहीं था। हर गेंद पर आप शॉट नहीं लगा सकते और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा।
और राजेश परिहार ने मिड ऑन पे एक शानदार कैच पकड़ा। तो दोनों ओपनर पवेलियन वापस 18 रन 2 विकेट के नुकसान पे। एनसीसी से रिक्वेस्ट है कि अपने खिलाड़ी को भेजें। पटकी हुई गेंद, बाउंसर मारने की कोशिश, बल्ले का टॉप एज लगा, फाइनल। NCC chasing a target of 150. Second over of in run chase in a deep trouble. 18 for 3 at this moment. अंपायर के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। लेग बाय का इशारा। दोनों ने अपना अपना अभी तक खाता नहीं खोला है, दोनों बल्लेबाज पवन और जगदीश। 19 पर 3। अंकुश के पास गेंद मिड विकेट पे, 1 रन और। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 3 विकेट। 8 ओवर में 130 रनों की जरूरत। जगदीश ने खाता नहीं। और क्या देखिए, स्कड मिसाइल मुझे यहां पे नजर आया। स्कोर बढ़ता हुआ 30। परमार स्वीट 6। दूसरा छक्का इस पारी का। भंवर भाटी ने एक छक्का लगाया था। एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का। परमार स्वीट 6। कृष्णा
एक और अच्छा स्ट्रोक, इस बार गैप में गेंद गई है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 40। 5 गेंदों पे 21 रन बनाए उन्होंने, 2 छक्के और 2 चौके। पहले 4 गेंदों पे गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 बार बाउंड लाइन की गेंद बाहर गई है, 2 छक्के और 2 चौके। टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी तेज गति की से निकली गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद अचानक ढंग से उठी। ये बहुत ज्यादा ऊपर, सही निर्णय यहां पे अंपायर का, बिल्कुल सही निर्णय, बिल्कुल बल्लेबाज के रीच से बहुत दूर थी। वाइड का इशारा। Slapped away. The bottom hand punch into the mid wicket. Another 6. Parmar Sweet 6. 3 ओवर की समाप्ति के बाद 47 Excellent recovery. Excellent recovery. Last over produced 27. अब तक का इस पूरे मैच का सबसे महंगा ओवर कह सकते हैं। मितेश बोराना ने 25 रन खर्च किए थे और उसके बाद 27 रन सबसे महंगा ओवर। तीन ओवर में 47। तो मनोज काफी लंबा रन अप। इसको जगदीश ने बड़े आराम से खेला और सही निर्णय, एक ही रन बनेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा परेशान हूं यहां पे कि 3 विकेटें गिर गई थी और महेश कप्तान बड़े अच्छे गेंदबाज हैं। एक फर्स्ट जो चेंज आते हैं और लेफ्ट आर्म है, थोड़ा सा जो है एंगल भी चेंज होता, शायद मेरे हिसाब से ट्रिक मिस किया कि वो खुद उनको जो है आते गेंदबाजी पे तो शायद एक अलग तरह की क्रिकेट होती। क्योंकि जितनी तेज उनके पास पवन के पास गेंद जाएगी वो उतना लंबा स्ट्रोक लगाने की काबिलियत रखते हैं और शायद कहीं ना कहीं आपको पवन बाद में भी काम आने की भी आएंगे। 6-7वें ओवर में उनको लाया जा सकता था। मनोज यहां पे अच्छी गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट ऑलरेडी उन्होंने निकाल रखा है। जस्ट नीड टू वेट फॉर द अंपायर whether it is just an insider edge or not. बिल्कुल अंदरूनी किनारा लगा था। इसको डाउन द विकेट आगे आने के बाद जो है इसको मारना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी सी उछाल ज्यादा थी। पिछले बॉल पे जो सिंगल लगा था उससे 50 रन भी एनसीसी के पूरे हो गए। 50 अप इन 3.4 ओवर्स जस्ट। उनके भी चौथे ओवर में 50 रन हुए थे। एलेक्स स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ 52, 52, 51। 51 रन 3 विकेट, सेकेंड क्वालिफायर इन पीजीपीएल सीजन 5 2022। कदमों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे ज्यादा बिलीव करते हैं।
52 रन 3 विकेट। ये ओवर बड़ी शानदार है, अभी तक ज्यादा इसमें रन खर्च नहीं हुए। मैं कह रहा था कि वो बड़े अच्छे अभी इन फॉर्म गेंदबाज हैं, इनको बाद में भी गेंदबाजी पे लगाया जा सकता था। इस बार आगे करके उसको उठा के मारने की कोशिश, और बड़ा हिट, लंबा हिट, 6 रनों के लिए गेंद सीमा के बाहर। आखिरी महेश कप्तान खुद आए हैं, बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर। क्रैम करने की कोशिश, जो नेचुरल एंगल की, इसी की मैं बात कर रहा था। ये शायद 2 रन जहां पे 1 रन था, और अच्छी बात है कि पवन स्ट्राइक पर चले गए फिर से। इस बार मिस टाइम, लेकिन नो मैंस लैंड पे जाके गेंद गिरेगी। बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप फॉलो थ्रू में खुद आगे बढ़ जाते हैं, वहां से पीछे मुड़ के आना करीब करीब 25 से 30 मीटर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 62 62। इस बार स्लॉट में गेंद, डीप वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। जो रडार जो होती है आर के, वहां पे गेंदबाजी आई, और पवन जेम ऑफ द इनिंग्स खेल रहे हैं। 68, 68 रन 3 विकेट, 13 गेंदों पे 39 रनों की शानदार पारी, 4 छक्के अभी तक हुए उनके। परमार स्वीट 6 फॉर यू। शॉट ऑफ लेंथ, अंकुश वहां पे मौजूद मिड विकेट पे, 1 ही रन। हालांकि जगदीश दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन इसकी मौका नहीं है। द लास्ट थिंग दे वांट टू रन आउट एट दिस स्टेज ऑफ द गेम, नो नीड फॉर दैट। 9 एट दिस मोमेंट। अच्छी गेंद अंदर आई, थोड़ा सा एंगल से, काफी ज्यादा स्किडी हैं। टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी तेज स्किड होकर निकलती है इनकी गेंद। 70, 5वां ओवर चलता हुआ। अंदरूनी किनारा लगा, रन लेना चाहते थे, रन का कोई मौका नहीं। 5 ओवर 70 रन 3 विकेट। पांच ओवर में 70 रन बने हैं, और 5 ओवर में 80 रनों की और जरूरत है। तकरीबन इसी हिसाब से जो 15-16 जो चाहिए पिछले 2 ओवर में, उसी रन रेट को मेंटेन किया हुआ है। तो ड्रिंक्स जो है, थोड़ा सा पानी लेंगे अब वो लोग जी, डीजे वाले बाबू। धुंदीत जगतो या, रॉयल बनून वागतो या, स्वतःच्या धुंदीत जगतो या।
स्ट्राइक पे देख सकते हो जगदीश को। ये देखो उड़ाया बॉल। से मिलने आ जाओ क्या न बोल मैं हल्की नितेश दिनेश का नितेश नितेश न्यू बैट्समैन स्ट्राइक पे मितेश। मितेश टू अंकुश। हाताचा वाईट आहे का हाताचा तो टाकलाय मी तो टाकलाय हा 75च आहे माझ्यात पण 75च आहे. 75 रन हुए और 24 गेंदे में 75 रन चाहिए अभी। सेवेंटी फाइव 75।
ये देखो उड़ाया उड़ाया Uta morke 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 maza morke morke. Uta morke 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 maza. 18 गेंदों पे 65 रनों की जरूरत। दो बड़े ओवर मिनिमम आपको चाहिए, तब जाकर के आप जो है 150 के आसपास पहुंच सकते हैं। दो बड़े ओवर कम से कम 20 या 20 अराउंड 20 प्लस। इस 3 ओवर में से 2 बड़े ओवर। पिछला ओवर अंकुश, मनोज अंकुश ही है ना? अंकुश ने कमाल की ओवर डाली थी, 5 रन देकर के एक विकेट निकाला था। इस बार शायद गेंद हवा में है और शानदार कैच वहां पे, बेहतरीन जजमेंट कैच कह सकते हैं आप। बॉल काफी देर तक शानदार टाइमिंग। 59 more runs to win in remaining 16 delivery. This time through the mid wicket. It's a great piece of fielding, great piece of fielding. शायद कांति तैयार नहीं थे दूसरे रन के लिए, लेकिन अभी आपके पास ज्यादा मौके भी नहीं हैं। एक ही रन बना, कांति रन आउट होकर पहले वापस। भरत है नए बल्लेबाज। ऑफ साइड में गेंद गई। एक रन और वहां पे। भारत अब पहली बार जो है स्ट्राइक लेंगे। 93 93 रन 6 विकेट के नुकसान पे। 14 गेंदें और बची हुई हैं, 57 रनों की और जरूरत। विजन क्रिकेट एकेडमी पुणे का खूबसूरत ग्राउंड, लश आउट ग्रीन फील्ड से भरा हरा भरा ग्राउंड।
क्लीन बोल्ड। गडबड करू नका, गोंधळ करू नका, लॉन्ग ऑफ के ऊपर भांडण से करू चली नका. गई। और कॉट बिहाइंड होकर के मितेश बोराना वापस। तो 99 रन 7 विकेट के नुकसान पे। अशोक आए हैं नए बल्लेबाज। 8 विकेट के नुकसान पे 99, 99 फॉर 8। गडबड करू नका, गोंधळ अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ औपचारिकताएं बच गई हैं इस मुकाबले में। 9 गेंदों पे 51 रन। एक और डॉट बॉल। निखिल ने अभी तक मात्र 5 रन देकर के एक विकेट निकाला है। अब लग रहा है कि शायद दोनों टीमें जो है आश्वस्त होंगी। क्लीन बोल्ड।
के बार मिड विकेट बाउंड्री की तरफ 6 रन, 100 रन पूरे हो गडबड गए। करू नका, गोंधळ ये आराम से कैच था, सच छूट गया यहाँ पे। अब 3 गेंदें बची हैं, 42 रन बनाने हैं। दिनेश सोच रहे थे कम से कम स्ट्राइक पर 1-2 बॉल खेल ली जाए। ऑफ साइड में खेला। काफी देर तक हवा में गेंद और नो मैंस लैंड पे गेंद गई। एक 110। गडबड करू नका, गोंधळ करू नका, भांडण करू नका, राडा राडा तो पारी समाप्त हुई 110 राडा राडा रन। मुकाबला इस पीजीपीएल सीजन 5 का 2022 विजन क्रिकेट एकेडमी पुणे के खूबसूरत ग्राउंड में 110 रन 10 विकेट के नुकसान पे आखिरी जो है एनसीसी 11 नरहे की टीम बना सकी और 39 रनों से बड़ी जीत दर्ज की और फाइनल मुकाबले में जो है वो लक्ष्मी नगर पैंथर से भिड़ेगी। मैं हेमंत दास आपसे इस समय अलविदा लेता हूं। मैं थोड़ी देर के बाद एक ब्रेक के बाद जो है हम लोग जो है टॉस के लिए वापस आएंगे। तो आखिरी गेंद पर बोल्ड होने की वजह से ऑल आउट हो गए थे एनसीसी नरहे की टीम। तो 110 पर 10 ओवर और 99 पे 9 ओवर की समाप्ति के बाद और 110 पे 10 ओवर की समाप्ति के बाद